हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.2 को कवर किया था, उसके सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने डाटा को टेबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना सीखा। ठीक है, अब हम डाटा को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे ग्राफ के थ्रू, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आपने जो अपनी प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ा होगा, डाटा हैंडलिंग में आपने ग्राफ बनाया है जिसमें आप रेक्टेंगुलर बार्स बनाते हो, ठीक है, जिसे हम बार ग्राफ बोलते हैं। फिर इस तरह से आप रेक्टेंगुलर बार्स को जब ज्वाइन कर देते हो, कॉन्टिन्यूस सीरीज में होता है जब आपके पास टेबल या डाटा, तब आप उसका हिस्टोग्राम बनाते हो, या फिर आप वो पाई चार्ट वगैरह बनाते हो इस तरह से। ठीक है, तो हम उसी स्टडी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए पढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अभी तक जो हमने डाटा था टेबल्स के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया था, अब हम ग्राफ के थ्रू करेंगे। जैसे कि आपने सुना ही होगा, 1 पिक्चर इज बेस्ट देन 1000 वर्ड्स। अगर आपके नोटबुक पे 1000 वर्ड्स लिखे हैं तो वो आपको इतने इंटरेस्ट नहीं लगेंगे, बट अगर आपको वही चीज़ एज अ पिक्चर शो की जाए तो आपको क्या लगेगा कि वो बहुत बढ़िया है और इजीली अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसके साथ। तो इस तरह से हम डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करेंगे। तो वैसे भी अगर आप बात की जाए स्टूडेंट्स, जो कंपैरिजन है ना, वो मोस्टली ग्राफ के थ्रू ही किया जाता है। तो इस वजह से जो ग्राफ बनाना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो एक्चुअल डाटा है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो हम इस टॉपिक में, इस सेक्शन में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो 3 तरह से होगी। फर्स्ट इज बार ग्राफ, बार ग्राफ्स की फॉर्म में। सेकेंड इज हिस्टोग्राम्स, ये आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़े हैं, हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, यानी यूनिफॉर्म विड्थ जिनका साइज जो होगा, क्लास साइज होगा वो सेम होगा, और वेरिंग विड्थ्स, और ऑफ वेरिंग विड्थ्स, या फिर डिफरेंट होगा। ठीक है, थर्ड हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, यानी इन तीनों चीजों के थ्रू हम क्या करेंगे, जितना भी डाटा होगा उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज बार ग्राफ्स। अब ये बार ग्राफ्स क्या है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने अपनी पहली क्लासेस में इसे ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है और आपने बार ग्राफ बनाए भी हुए हैं। तो हम यहाँ पर जो अपनी स्टडी है वो उसको डिस्कस करेंगे एक फॉर्मल अप्रोच के साथ। ठीक है, जैसे कि एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं कि बार ग्राफ क्या होता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी हम पिक्चर के थ्रू, फोटो के थ्रू, या हम कह सकते हैं उसको पिक्चर के थ्रू ही हम उसे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डाटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, बार्स की फॉर्म में, रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में डाटा होता है, जिसमें यूनिफॉर्म विड्थ होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म विड्थ होती है, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर है फर्स्ट रेक्टेंगुलर बार, तो दूसरा भी 1 सेंटीमीटर का रेक्टेंगुलर बार होगा, तीसरा भी 1 सेंटीमीटर का रेक्टेंगुलर बार होगा। ठीक है, और उनके बीच में इक्वल स्पेसिंग होती है, एक एक्सिस पे इक्वल स्पेसिंग होती है जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वो क्या करता है, वेरिएबल को दिखाता है। ठीक है, और दूसरा जो एक्सिस होता है स्टूडेंट्स, जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, वहां पर वो उस वेरिएबल की वैल्यू को दिखाता है। ठीक है, उस वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू को दिखाता है, और जो हाइट होती है बार्स की वो डिपेंड करती है वेरिएबल की वैल्यू पे। तो यानी हम बार ग्राफ में स्टूडेंट्स क्या डिस्कस करते हैं, बार ग्राफ्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर्स के साथ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सेकेंड हम लिखेंगे बार्स आर ड्रॉन, बार्स बनाए जाते हैं, ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ विद इक्वल स्पेसिंग, या हम कह सकते हैं बार्स, नेक्स्ट लाइन लिख लेते हैं, बार्स आर ऑफ इक्वल स्पेसिंग, जो बार्स हैं उनके बीच में स्पेस होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। फिर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, और ये इक्वल स्पेसिंग कहाँ होगी स्टूडेंट्स, ऑन एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस पे, और जो एक्स एक्सिस है ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, वेरिएबल्स को, जिसकी ग्राफ में बात की गई है, ठीक है, वेरिएबल्स को डिस्कस करेगा, मतलब ये सॉरी डिपिक्ट करेगा, ठीक है। अब जो लास्ट है दैट इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर शोन ऑन अदर एक्सिस विच इज वाई एक्सिस, इसे हम वाई एक्सिस पे दिखाएंगे, ठीक है। और लास्ट हम लिखेंगे हाइट ऑफ बार्स डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो यानी बार ग्राफ में स्टूडेंट्स जो हमारे डिस्कस करने वाली चीजें हैं वो यही हैं कि सबसे पहला बार ग्राफ की क्या फीचर है कि ये डाटा को पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है। सेकंड, जो इसमें बार्स को ड्रॉ किया जाता है वो यूनिफॉर्म विड्थ के होते हैं, ठीक है। अगर एक रेक्टेंगुलर बार 1 सेंटीमीटर की विड्थ है तो दूसरा भी 1 सेंटीमीटर होगा, तीसरा भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। थर्ड जो होगा, बार्स आर ऑफ इक्वल स्पेसिंग, यानी जो स्पेसिंग होगी एक्स एक्सिस पे वो इक्वल होगी, ठीक है। जैसे कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 to 20, ठीक है, इस तरह से, मतलब 10, 15, और इनके बीच में जो स्पेस होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद, और ये जो एक्स एक्सिस है ये वेरिएबल को शो करेगा, और जो वाई एक्सिस है वो उसी वेरिएबल की वैल्यू को शो करेगा। जैसे कि एक जो कंपनी है वो कार्स को मैन्युफैक्चर करती है, तो जनवरी के मंथ में उसने कितनी कार मैन्युफैक्चरिंग किया, फरवरी के मंथ में कितने किए हैं, मार्च के मंथ में, तो मंथ्स हम यहाँ शो करेंगे एक्स एक्सिस पे, और वैल्यूज कितनी कितनी मैन्युफैक्चरिंग किया वो हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे। और जो स्टूडेंट्स बार्स की हाइट होगी वो डिपेंड करेगी वेरिएबल की वैल्यू पे। अगर वेरिएबल की वैल्यू फॉर एग्जांपल इतनी सी है, मान लो 10 है, तो वो बार की हाइट इतनी होगी। अगर वेरिएबल की वैल्यू 100 है तो बार की जो हाइट है वो इतनी होगी, ठीक है। तो वो इस पर डिपेंड करेगी। तो ये था स्टूडेंट्स बार ग्राफ, ठीक है। तो हमने बार ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे यहाँ से हिस्टोग्राम के बारे में, ठीक है। या फिर मैं आपको इसका बार ग्राफ का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर गिवन है, वो मैं आपको बुक से ही करवा देती हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर गिवन है, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th का एक सेक्शन है जिसमें 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ, मतलब 40 स्टूडेंट से पूछा गया कि उनके बर्थ का मंथ क्या है, मतलब किस मंथ में उनका बर्थ हुआ है, और ग्राफ को प्रिपेयर किया गया डाटा से ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि जनवरी के मंथ में 3 स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ है, फरवरी के मंथ में 4 स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ है, मार्च में 2 स्टूडेंट्स का, अप्रैल में 2 स्टूडेंट्स का। इस तरह से यहाँ पर 12th जो मंथ्स होते हैं उसमें स्टूडेंट्स की, यहाँ पे देखो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिस इज अ वेरिएबल, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं और वैल्यू ऑफ वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। अब यहाँ उसने क्वेश्चन किया, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस बार ग्राफ को ऑब्जर्व करो और इस क्वेश्चंस का आंसर दो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर के मंथ में कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर्न हुए हैं। तो नवंबर का मंथ स्टूडेंट्स ये है, तो हम इसे यहाँ से चेक कर लेते हैं, तो क्या आएगा आंसर 4। तो 4 स्टूडेंट्स का बर्थ जो हुआ है वो किस मंथ में हुआ है, नवंबर में। सेकेंड उसने पूछा है, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न, सबसे ज़्यादा। तो देखो सबसे बड़ी हाइट किस रेक्टेंगुलर बार की है, किसकी है, इस अगस्त की सबसे ज़्यादा हाइट है, तो यानी इसी मंथ में क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, वेरिएबल की 6 आ रही है, तो वेरिएबल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है 6, तो इस वजह से इसमें क्या आंसर होगा, मंथ का अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया कि 4 स्टूडेंट्स इन नवंबर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑलरेडी गिवन है कि टेबल की फॉर्म में दिया हुआ डाटा, अब हमें बार ग्राफ खुद बनाना है, ठीक है। यहाँ पे उसने बोला हुआ ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ द डाटा अबव। तो यहाँ पर उसने बोला एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम 20,000 है, हैड प्लान्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। तो यहाँ पर मंथली इनकम 20,000 है और यहाँ पर उसने प्लान किया है कि ग्रोसरी में वो 4,000 रुपीज़ खर्च करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर उसने बोला है कि रेंट में उसने 5,000 रुपीज़ खर्च किए, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 5,000, इस तरह से उन्होंने बजट गिवन है, इसका बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर
यहाँ पे 4 का मीनिंग आपको बता दूं, 4 का मतलब है 4000, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन है वो इन 1000 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो हेड हैं यानी ये वेरिएबल्स हैं, इसे मैं लूंगी एक्स एक्सिस पे, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इसे मैं लूंगी वाई एक्सिस पे। तो इस तरह से ये बार ग्राफ बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रोसरी यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल है, और ग्रोसरी का बार ग्राफ बनाया 4। तो स्टूडेंट देखो इनकी इक्वल विड्थ है 1, जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये 1 सेंटीमीटर में ही ली हुई है, ठीक है, गैप ऑफ 1 यूनिट। और यहाँ पर भी जो ये बार का ये स्पेसिंग है देखो ये भी इक्वल है, तो हमें ये स्पेसिंग भी इक्वल लेनी है और विड्थ भी इक्वल लेनी है, तभी आपका ग्राफ जो होगा वो प्रॉपर बनेगा। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू, ग्रोसरी 4000, रेंट 5000, एजुकेशन 5000, मेडिसिन 2000, फ्यूल 2000, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस बार ग्राफ को बनाया है।